हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की इस सीरीज में। इसमें क्या है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या थे, जो क्वेश्चन थे उसमें हम देखते आ रहे थे कि जो ए था, बी था, वो क्या करता था, पूरे काम को कुछ दिन में करता था। जैसे 10 दिन में करता था, 20 दिन में करता था, 15 दिन में करता था। पर अब दूसरे एक टाइप के और सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि काम का कुछ पार्ट बोल देगा कि इतने पार्ट 1/2 पार्ट 10 दिन में किया गया, या 10% 10 दिन में किया गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जो एसएससी सीए सीएचएसएल डीईओ एलडीसी 2015 में है। इसमें क्या दे रखा है कि जनार्दन कंप्लीट 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 10 डेज, ठीक है। जनार्दन किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। उस काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा, इसमें इसने बताया कि 3/5, ठीक है, किसी काम का कितना भाग किसी काम का 2/3 भाग काम कर रहा है, कितने 10 दिनों में। पूरा काम नहीं कर रहा है यहाँ 10 दिनों में, 2/3। तो पहले जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या होता था, पूरा काम करता था 10 दिनों में। तो हम जब अपने सवाल करते हैं तो उसमें हम पूरा काम कितने दिनों में करते हैं वो लेते हैं। तो हम यहाँ से वही निकाल लेंगे कि 2/3 तो 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। उसके लिए कैसे करते हैं कि जनार्दन को अगर मैं जे से रिप्रेजेंट करूं, तो जनार्दन 2/3 काम कर रहा है कितने दिनों में, ये 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ये वर्क है, ठीक है, और ये दिन है। तो 2/3, तो मुझे क्या निकालना, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा जनार्दन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को नीचे से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करने के लिए कितने दिन लगेगा, 10, ये 3 इसके यहाँ मल्टीपल में जाएगा और ये 2 जो यहाँ डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 5, तो 15 दिन, ठीक है। एक का मतलब पूरा काम। तो जनार्दन क्या है, अब पता चल गया कि जनार्दन पूरे काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। पूरा काम हो रहा है। और पहले जो सवाल किए हैं उनमें क्या है, उनमें यही लिखा है कि पूरा काम कितने दिन में। उसमें लिखा था कि कोई किसी काम को 10 दिन में करता है, 15 दिन में, तो उसमें पूरा काम की बात होती थी। बट यहाँ पे जो बात की है वो उसके कुछ पार्ट की। तो हमने क्या किया, पूरा उसका जो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो निकाल लिया, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम, तो हमारा जो जनार्दन है कितने दिन में काम करता है, पूरा 15 दिन में। तो अब ये सवाल में कहा है कि पूरा काम कर देता है जनार्दन 15 दिन में, ठीक है। बाकी और कोई दे नहीं रखा है इसके साथ में, तो हम पूरा काम 15 ही मान लेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि अब इसका एक दिन का काम कितना कर रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ठीक है, उसी काम कितना है हमारा यहाँ, टोटल 15, ठीक है। उसी काम मतलब 15 की बात कर रहा है। उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। तो इसका 3/5 कितना होगा, 15 का 3/5 होगा 9 यूनिट, ठीक है। 9 यूनिट हो गया। तो ये पूछा है कि 9 यूनिट को वो कितने समय में पूरा करेगा। तो ठीक है, तो जे जो है 9 यूनिट को एक दिन में जे कितना करता है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 9 यूनिट को कितने दिन में पूरा कर देगा जे, 9 दिन में, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया 9 डेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक काम को 2/3 भाग एक काम के 2/3 भाग को कितने 8 दिन में कर देता है। कितना भाग है काम का, 2/3 भाग, ठीक है। तथा बी काम के 3/5 भाग को कितने 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो यहाँ पे पार्ट दे रखा है कि 2/3 भाग जो है 8 दिन में कर दिया और 3/5 6 दिन में कर दिया। तो इससे क्या हम करेंगे, ए और बी के मतलब टोटल काम को कितने दिन में करेंगे वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद ये सवाल एकदम जैसे पीछे कराए ना, एकदम सारा ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि ए का अगर मुझे पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, 2/3 है और कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो ए कितने दिन में कर देगा, सिंपल सा 8, ये निचली वाली चीज है इससे गुणा करो, ऊपर वाली चीज से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितने दिन में कर रहा है, ए जो है पूरे काम को कितने दिन में, 12।
ऐसी ये बी है, बी का एकदम मैं अगर डायरेक्ट निकालूं 6 दिन में कर रहा है, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करो और 3 से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है पूरे को, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना मान ले हम, 60 मान ले, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट, और बी का कितना हो गया, 6 यूनिट, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 11 यूनिट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर दोनों मिलके, तो ए और बी दोनों मिलके काम को कितने समय, काम कितना है हमारा 60, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ए और बी मिलकर करेंगे टोटल काम दोनों का एक दिन का काम, ठीक है। तो 11 पंजे 55 हो गया, 5 से ही 5/11 दिन, ठीक है, इजी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें परसेंटेज दे दी, ठीक है, इसमें परसेंटेज दे दी काम की, उसमें क्या था, उसमें डिवाइड में। अब जैसे ये कह रहा है ए किसी काम का 40%, ठीक है, 12 दिनों में कर सकता है। तो पहले तो परसेंटेज समझो, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40, और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ से, तो ये हो गया 2/5। 40% का मतलब है 2/5 जो है किसी काम का 2/5 भाग जो कितने 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए। और सेम ऐसी बी के लिए निकाल लें, ठीक है। तो बी कितना है, 60% कर रहा है कितने दिन में, तो इसका 60% का मतलब कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया 3/5। और ये कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। और जो हमारा ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो मैं ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, सिंपल, जो 12 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड करा, तो ये कितना हो गया 6, 30 दिन में पूरे काम को कर रहा है। सेम ऐसे ये बी जो है कितना आ जाएगा, 15, ये 5 से मल्टीप्लाई करा और 3 से डिवाइड करा, कितना 5, ये हो गया 25 दिन में, ठीक है। तो ए 30 दिन में कर दे रहा काम को, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। टोटल काम कितना मान लिया हमने, 150, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी एक दिन का काम 5 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम जो है, इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 यूनिट, ठीक है। और इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक। एक दिन का काम इनका 11 है और 10 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो काम कितना कर देना, 110 यूनिट, ठीक, 110 यूनिट काम कर दिया। शेष काम कितना बच गया, जो हमारा शेष काम बचा, शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 150 में 10 गए 40 यूनिट, ठीक है, ये हमारा 40 यूनिट बच गया, ठीक है। अब शेष काम को, ठीक है, शेष काम को 4 दिनों, सी जो है शेष काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है, ठीक है। सी जो है शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो सी की अगर हम बात करें, काम कितना है इसके पास टोटल जो करना है, 40, और कितने दिन में कर रहा है, ये 40 कर रहा है जो 4 दिन में। तो इसका एक दिन का काम कितना आ गया, 10। सी क्या है, एक दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 6 है, और सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी का एक दिन का काम, क्योंकि टोटल काम को उस काम को पूरा करने में जितने टाइम लगा उससे डिवाइड करें तो क्या आता है, एक दिन का काम आता है, ठीक है। तो तीनों का एक दिन का, अब तीनों का अगर हम एक दिन का काम निकाल लें, तो इसका हो गया 5 + 6 + 10 कितना हो गया, 20, 21 हो गया, ठीक है। 21 यूनिट तीनों मिलके एक दिन में काम करेंगे, ठीक है। बट ये कह रहा है कि उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा होगा। हमारे पास काम कितना है, 150। अब वो जो काम करवाने की बात कर रहा है वो उस काम के 28% को करवाने की बात कर रहा है। तो 28/100 पहले हम काम निकाल लें कि एबीसी को कितना काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 14 दूनी 28, तो ये हो गया 4 तिया 42। 42 काम जो है इन तीनों कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है।
क्योंकि 150 का जो 28% है ना वो 42 आया है। ठीक है, तो 42 काम जो है A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 42/21 कितने? 2 दिन में कर देंगे। ठीक है, काम कितना हो गया? 2 दिन में करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि A 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है। ठीक है, A 50% का मतलब है 50/100 यानी 1/2। ठीक है, कितने दिनों में करता है? 9। तो A पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 9 दूनी 18 में। ठीक है, B 9 दिनों में उस काम का कितने 25% करता है। B 25/100, 25% का मतलब 25/100 1/4। ठीक है, 1/4, 1/4 कितने दिन में करता है? 9। तो B टोटल काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। ठीक है, तो A हमारा कर रहा है 18 दिन में पूरा काम को, B हमारा कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, तो मैंने इनका टोटल वर्क मान लिया 36 है। A का एक दिन का काम कितना हो गया? 2। B का एक दिन का काम कितना हो गया? 1। ठीक है, और A प्लस B का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 यूनिट। ठीक है, यहां से यहां तक हमने ये चीजें निकाली। अब कह रहे यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि B 9 दिन में उस काम का 25% पूरा कर सकता है जब वे अकेले अकेले काम करते हैं। ठीक है, सवाल का कहने का मतलब ये है कि A 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और B 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है जब वे दोनों क्या है अकेले अकेले काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम, ठीक है, परसेंटेज में पूछा कि 9 दिन में कितना काम कर देंगे। ठीक है, अगर वे एक साथ काम करते हैं, अब देखो A प्लस B का एक दिन का काम कितना है? दोनों का 3। ठीक है, और वे उनसे काम कितना कराना चाहता है? दोनों अगर 9 दिन तक काम करें, अगर A प्लस B 9 दिन तक काम करें तो कितना काम हो जाएगा? 9 गुणा 3 कितना होगा? 27 काम हो जाएगा। अब ये 27 टोटल काम का कितने परसेंट है ये पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 27 जो टोटल काम का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेंट को निकालने के लिए 100, तो ये हो गया 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और ये हो गया 25 चौका 100, तो हो गया 75% जो है काम कर देंगे 9 दिन में वो दोनों मिलके। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया है, यानी मेंस में है 2018 में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके है कि P किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त करता है। तो मैं P का डायरेक्ट टोटल काम कितने दिन में करेगा? वो 10 चौक 40 दिन में, पूरा काम 40 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, अगर 1/4 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने 40 दिन में कर। Q जो है Q 40% कितने दिन में? 25। तो 40% का मतलब है 100 यानी 2/5। ठीक है, 2/5 कितने दिन में कर रहा है? 2/5 कितने दिन में कर रहा है? 15। ठीक है, अगर मैं यहां से टोटल दे निकालूं तो ये हो गया 15 गुणा 5 और बटे 2। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या पूछा है कि P 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम का 40% 15 दिनों में कर सकता है, R काम का 1/3 भाग जो है कितने दिनों में कर सकता है? 13 दिनों में, तथा S जो है, हाँ ठीक है 13 दिनों में। ठीक है, तो इसमें क्या कर, तो Q पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो ये हो गया 15 पंजे 75/2, तो वो कितने दिनों में कर देगा? 37.5 दिनों में। ठीक है, 37.5 दिनों में कर दिया। अब R पूछा है, R काम का 1/3 भाग कितने? 13 दिन में, तो 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में कर रहा है। तो टोटल कितने दिन में करेगा? R जो टोटल करेगा 13 39 दिन में। ठीक है, पूरा काम। ऐसी S को पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो S जो है, S काम का 1/6 कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में, तो पूरा काम S कितने दिन में कर देगा? 42 दिन में। ठीक है, तो इसमें इतना ज्ञात करने के बाद इसमें पूछा है समाप्त कर सकता है, तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? ठीक है, इनमें पूछा है कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो इनमें सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? देखो, कोई पूरा काम है, उसको P कितने दिन लगा रहा है काम को खत्म करने में? P कितने दिन ले रहा है? 40। ठीक है,
क्यू कितने दे रहा है 37.5 और आर कितने दिन ले रहा है उसको 39 दिन में और एस कितने ले रहा है 42 दिन में। तो यहाँ पे सबसे कम दिन कौन ले रहा है पूरा काम करने में, ये 37.5 दिन ये ले रहा है। सबसे कम दिन ले रहा है पूरा काम को पूरा करने के लिए। तो ये जो है सबसे पहले काम को खत्म कर देगा। मान लिया कोई काम कराना था और चारों को एक साथ बोल दिया तुम काम करो, ठीक है। तो इसको पता है भाई ये 40 दिन में खत्म करेगा, इसको हमने निकाला 37.5 दिन में खत्म कर दे रहा है, ठीक है। और ये जो है इनको अलग सेम काम अलग अलग दिए गए और दूसरा जो है 39 दिन में कर रहा है, एक 42 दिन में कर रहा है। तो भाई सबसे पहले काम खत्म करके कौन खड़ा हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये अपना काम जो है 37.5 दिन में ही खत्म कर देगा टोटल काम। इसको 40 दिन लगेंगे और ये 2.5 दिन बाद में खत्म करेगा। ये 37.5 इससे 2 मतलब डेढ़ दिन बाद में खत्म करेगा और ये 3.5-4 दिन बाद खत्म करेगा। तो सबसे पहले काम कौन खत्म कर देगा, क्यू। इसमें यही पूछा था। तो सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा, क्यू करेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है ए, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 गुणा 5/4, ठीक है। तो 25 दिन में खत्म कर देगा। फिर बी को काम पर बुलाया जाता है, ठीक है, और वे मिलकर शेष काम को कितने 3 दिन में खत्म कर देते हैं। इसमें बी के बारे में नहीं दे रखा कि वो कितने, तो मैं क्या करूंगा, इसको 25 दिन में खत्म करता है ए, तो टोटल काम मैंने 25 ही मान लिया, ठीक है। और इसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1, ठीक है। 25 को जब 25 डिवाइड करेंगे तो 1 बजे। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। अब वो कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे कितने दिन तक काम कर रहा है, 20, ठीक है। ए किसी काम का 4/5 भाग जो 20 दिन में करता है, ठीक है। यानी उसने जो टोटल काम था उसका 4/5 भाग 20 दिन में करता है, 20 दिन तक काम किया। तो उसने काम कितने दिन तक किया, यहाँ पे 20 दिन तक ही किया है, ठीक है। टोटल काम हमने 25 है और वो क्या कह रहे हैं, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। तो उसने काम अभी तक कितने 20 दिन तक किया, ए 20 दिन तक किया तो काम कर लिया 20 इसने। शेष काम कितना बचा है हमारा यहाँ पे, शेष काम 25 - 20, ठीक है, 5 यूनिट बचा। फिर कह रहा है कि 20 दिन जैसे शुरू से काम करता आ रहा था उसने 20 दिन तक काम किया तो 20 यूनिट कर दिया। उसके बाद जो है ना बी काम पे बुलाया जाता है, फिर उसके बाद बी आ गया। अब ये मिलकर शेष काम 3 दिनों में खत्म कर दें। अब कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी काम खत्म कर रहे हैं। कितना यूनिट है हमारा, 5 यूनिट काम बचा था और इसको कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। तो इनकी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया यहाँ से, 3×3 2/3, ठीक है। ये आ गया ए प्लस बी का एक दिन का काम, ठीक है, क्योंकि 5 काम था और वो 3 दिन में खत्म कर दिया। तो यानी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे दोनों मिलकर, 1 से ही 2/3। ए का हमें पता है, ये ए कितना करता है एक दिन में, 1 यूनिट करता है, ठीक है। तो अब ए जो है 1 यूनिट करता है, जिसमें से इसको हम 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं। अब ए तो 1 यूनिट तो ए ने किया ये वाला, तो बी ने कितना किया, बी ने किया 2/3, ठीक है। ये था कि हमारा इसमें क्या था कि जो टोटल काम हमारा 20 हो गया, शेष काम बचा 5 यूनिट, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना काम करना है उन्होंने, क्योंकि 20 दिन के बाद बी को बुलाया जाता है, ठीक है। 20 दिन के बाद जब बी को बुलाया जाता है तो अब जो बचा हुआ काम है वो दोनों मिलकर करेंगे, ए और प्लस में बी दोनों मिलकर करेंगे और वो दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर दे, 3 दिन में। टोटल काम बचा था हमारा 5, 3 दिन में खत्म कर दिया। तो एक दिन का उनका काम आया 2/3, ठीक है। अब इसमें ये देखो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पे ए, ठीक है। तो बी कितना, अब 1 से ही 2/3 में से एक काम तो ये करता है, तो बी कितना कर रहा है 2/3, ठीक है। अब वो पूछा अगर बी से अगर ये टोटल काम कराना पड़े तो बी कितने दिन में खत्म कर देगा। तो बी टोटल काम उसे कितना करना है, 25 टोटल काम करवाना, और उसका एक दिन का काम कितना है 2/3। तो कितने दिन में खत्म कर देगा ये, 25 × 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 75/2, तो ये हो गया 37 सही 1/2 दिन, ठीक है। तो 37 सही 1/2 दिन लगेगा वो काम को खत्म करने में, ठीक है। अब इसके बाद और थोड़े से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 9 दिनों में कर सकता है,
सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर काम को कितने में पूरा करेंगे। तो वही है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इनका, मतलब ए कितने दिन में पूरे काम को खत्म कर दिया, बी कितने दिन में खत्म कर दिया पूरे काम को, सी। तो ए का निकाल ले हम, ठीक है, 1/2 ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। ए कितने में खत्म कर रहा पूरे काम को, 10 दिन में। सेम बी कितना, 9 × 5 और बटे 3, 3 × 9 तो हो गया 15 दिन, ठीक है। और उसके बाद जो है 15 दिन, और उसके बाद सी आता है। सी कितना है, 8 × 3/2 4, कितना 12 दिन, ठीक है। तो ए पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर देगा, बी 15 दिन में कर देगा, सी 12 दिन में खत्म कर देगा। तो ए हो गया हमारा 10 दिन, बी 15 दिन में खत्म कर रहा है, सी जो है 12 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम मैंने माना, तो टोटल काम मैं मान लूंगा 60 इसको, ठीक है। ये कितने दिन में, ये एक दिन का 6 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 4 हो जाएगा, और इसका काम हो जाएगा 5। तो टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करना है, 15, ठीक है। एक दिन का काम इनका 15 है, तो वो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। काम कितना है हमारा 60, और तीनों का एक दिन का काम कितना है, तीनों का एक दिन का काम है 15। तो कितने दिन उनको टाइम लगा, कितने दिन पूरा काम खत्म करने का, तीनों एक साथ मिलकर करते हैं 4 दिन, ठीक है। ये इजी था, एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया 2005 में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि प्रभात है, उसने क्या किया, प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया, ठीक है। ये प्रभात को पी से डिनोट करूं तो कह रहा है कि 12 दिन में उसने क्या 1/2 भाग किया। तो जब 12 दिन में वो आधा काम करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24, यानी 12 दूनी 24 दिन में वो पूरा काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। तो हमने क्या, संतोष के बारे में इसने कुछ नहीं दे रखा है, वो बचा हुआ काम 6 दिन में कर रहा है, पर ये नहीं दे रखा कि कितने दिन में पूरा काम कर देगा, या उसका कोई पार्ट दे रखा है, इतना पार्ट इतने दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, जिस 24 को ही पूरा काम मान लेंगे। तो टी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने कितने दिन तक काम किया है, 12 दिन तक ही काम किया, ठीक है। तो 12 दिन तक काम किया, तो 12 दिन काम करने के बाद कितना काम किया, 12 दिन तक 12 यूनिट। तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 24 - 12, 12 यूनिट बच गया, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ काम है ये कौन करेगा, संतोष करेगा। संतोष बचा हुआ काम कितने दिन में कर दे, 6 दिन में। संतोष को मैं अगर एस से रिप्रेजेंट करूं तो 12 काम है, कितने दिन में कर रहा है, 6। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। एक दिन में जब 2 यूनिट काम कर रहा है तो अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करते हैं। अब ये दोनों को पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो जो प्रभात है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 2 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। और टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हमारा है 24। और अगर हम पी और एस दोनों से ये काम कराएं तो कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में, ठीक है। 8 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा धीरू है किसी मैदान के 1/1/a भाग को 20 घंटे में खोज सकता है। तो जो धीरू को अगर डी से रिप्रेजेंट करूं तो वो कह रहा है 1/a भाग को कितने घंटे में, 20 घंटे में खत्म कर दे रहा है, खोद दे रहा है। तो पूरे भाग को कितने टाइम में खत्म कर देगा, 28 किसमें, आर में, ठीक है। यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटों में उस गड्ढे को खोद सकते हैं, ठीक है। यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटे में, अब वो कह रहा है कि अगर दोनों मिलके वो 60 घंटे में खोद सकते हैं तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में, ठीक है, उस टोटल काम के कितने भाग को 20 घंटे में काकू जो है खोद सकता है। तो ठीक है, काकू के बारे में ऐसे तो कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे, जैसे इसके दे कि इतना भाग इतने घंटे, बस दोनों के बारे में दे रखा कि दोनों मिलके जो है उस 60 घंटे में पूरे उसको गड्ढे को खोद देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पूरे टोटल काम को यही मान लेते हैं 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, धीरू की 1 यूनिट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब अब ये कह रहा है कि जो हमारा वो है ना धीरू और काकू, ठीक है,
वो दोनों मिलके कितने दिन में, कितने टाइम में खत्म कर देते हैं काम को? धीरू और काकू कितने टाइम में? 60 घंटे में जो है पूरे काम को खत्म कर देते हैं। तो धीरू और काकू की मैं क्या करूं, इफिशियंसी निकालूं। ठीक है, तो टोटल काम कितना है हमारा 20A/60, तो ये कितना आ गया 1/3A। ठीक है, धीरू और काकू की एक दिन का काम कितना आ गया, टोटल काम बटे जितने दिन में काम पूरा कर देते कितना आ गया 1/3A काम आ गया एक दिन का। तो अब इसमें क्या है हमारा, जो धीरू की एक दिन का काम कितना है 1 है, और दोनों का मिला के 1/3A हो रहा है। तो धीरू का मैं यहाँ पे धीरू प्लस काकू का एक दिन का काम हो गया 1/3। तो मुझे क्या करना, काकू का एक दिन का काम निकालना। धीरू का हमें पता ही है 1 है, प्लस के 1/3A। तो के कितना आ गया 1/3A-1। तो ये कितना हो गया A-3/3। काकू का एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि काकू जो है, जो काम टोटल काम है उसके हाँ, काकू कह रहा है कि काकू अकेला उसके कितने भाग को, ठीक है 20 घंटों में। तो काकू से हम 20 घंटे काम कराएं, तो काकू का 20 घंटे का काम, 20 घंटे का काम हो जाएगा 20 गुणा, और ये काकू का एक दिन का काम। ठीक है, यही तो है। वो कहना काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोज सकता है। तो हमने 20 घंटे काकू का काम निकाल लिया, एक दिन का ये था, और वो कितने घंटे में बात कर रहा है कि 20 घंटे में कितना काम कर लेगा। तो 20 घंटे में हमने काम निकाला, तो काकू जो है 20 घंटे में भाई इतना काम कर रहा है। अब ये पूछा, ये काम जो है जो उसने किया है, तो काकू अकेला उसके कितने भाग, तो जो टोटल है उसका कितना भाग है। तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कितना भाग है ये वाला, जो निकालना है कितने % है उसको हम ऊपर रखते हैं A-3 डिवाइड बाई 3, और जिससे निकालना है टोटल से उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, ये 20 है। ठीक है, तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा A-3, और ये 3 नीचे आ जाएगा 3A। ठीक है, तो ये कितना ऑप्शन हो गया A-3 3A। ठीक है, ये था टोटल आज का। तो थैंक यू आज के लिए।